नमस्कार दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक गांव में हुआ था। इस गांव के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। फिजिकल ब्यूटी और एनर्जी के साथ साथ इनके स्वभाव में मोहकता, व्यवहार कुशलता और बौद्धिक विषयों में परफेक्शन के गुण थे। यह एक इटालियन ग्रेट पेंटर, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, स्किल्ड मैकेनिक, इंजीनियर और एक साइंटिस्ट थे। लियोनार्डो दा विंची अपने आप में रेयर टैलेंट वाले रिमार्केबल व्यक्ति थे। यह कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि उनमें अकेले में 10 व्यक्तियों की प्रतिभा छिपी हुई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंसी में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और मां विंची की ही किसी सराय में कभी मेड रही थी। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था। जब वो केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा। इस आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बचपन में ही वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खोए रहते थे। जीवों से इतना प्रेम था कि वे वेजिटेरियन थे। बाल्यकाल में ही उनकी पहचान विरोचियों से हुई, जिनसे उन्होंने पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग आर्ट की ट्रेनिंग प्राप्त की। विरोचियों उनकी इस लगन और ड्रेसिंग को देखकर बहुत खुश हुए। समय के साथ साथ लियोनार्डो ने अपने चित्रों में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने किसी वस्तु का चित्र बनाते समय उस पर पड़ने वाली लाइट और शेडो का चित्र अलग अलग एंगल्स और अलग अलग क्वांटिटी में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि लियोनार्डो पेंटिंग, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स पर अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हुआ। इन विषयों पर उनके केवल इनकम्प्लीट लेख या नोट्स प्राप्त हैं। लियोनार्डो ने इतनी अधिक साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर विचार किया था और इनमें से अनेक पर इनकी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इतनी कॉम्प्रहेंसिव है कि उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है। पहले बताए गए सब्जेक्ट्स के अलावा बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, नेचुरल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, एरोनॉटिक्स आदि अनेक साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर इन्होंने ओरिजिनल और पेनिट्रेटिंग आइडिया रिवील किए थे। मैथमेटिक्स, मैकेनिकल और मिलिट्री इंजीनियरिंग के तो ये विद्वान थे ही और साथ ही वर्च्यूशो म्यूजिशियन भी थे। लियोनार्डो वॉर के घोर विरोधी थे, पर विडंबना ये कि उन्हें वायलेंट वेपन्स, टैक्टिक्स, इक्विपमेंट्स आदि तैयार करने पड़े। परिस्थितियां इतनी एडवर्स थी कि उनके तमाम पिक्चर्स, आइडल्स, मॉडल आदि इनकम्प्लीट ही रह गए। उनके डिजाइन किए हुए सिटी, कैनल, डैम आदि पेपर्स पर ही चिपके रह गए। बाद के वैज्ञानिकों, कलाकारों, दार्शनिकों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके बनाए स्केचेस, डिजाइन्स, मॉडल्स आदि को मूर्त रूप दिया। उस काल में की गई उनकी कल्पनाएं जैसे सबमरीन, हेलीकॉप्टर, टैंक, सर्पिल सीढ़ियां, साफ सुथरे शहर, अद्भुत खिलौने आज साकार हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली लाइट को बिखेर देती है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की कैपेसिटी अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। कैंची का इन्वेंशन करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लोवियर म्यूजियम में चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US$ थी। उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन स्केच तैयार किए थे। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल व टैंक भी डिजाइन किए थे। और अगर इतना काफी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहला झूलता पुल, पैडल बोट व मोटर कार भी डिजाइन किए थे। आइडियाज ऑफ लियोनार्डो दा विंची। मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो मुसीबत में मुस्कुरा सके, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सके और जो आत्मचिंतन में साहसी बन सके। जहाँ मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ, वहीं मैं मरना सीख रहा था। कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी है। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन एक सुखद मौत लेकर आता है। मैं किसी काम को करने की तत्परता से प्रभावित हूँ। सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, हमें लागू करना चाहिए। इच्छा रखना काफी नहीं है, हमें करना चाहिए। नेचर कभी अपना नियम नहीं तोड़ता। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका इस्तेमाल करता है, और उस व्यक्ति के लिए समय की कोई कमी नहीं रहेगी जिसे समय का उपयोग करना आता है। जिस जगह पर लोग चिल्ला कर या चीख कर बात करते हैं, वहाँ सच्ची जानकारियाँ नहीं मिल सकती। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेता है। एक खूबसूरत शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन एक आर्ट वर्क कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।